हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। भाई ये ब्राउशर आपका यूपी सेट का आ गया है। रात को 11 बजे आ गया था। पर आपका बड़ा भाई थोड़ा ठीक नहीं था, फीवर था आपके भाई को, है ना। पर अभी ठीक है। आप लोगों की ये एनर्जी देखता हूँ ना, जब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मैंने बोला यार जय माता दी लिखो। तो जब मैंने ये देखा ना, क्या मेरे को क्या मज़ा आया यार, क्या मज़ा आया। उससे अपने आप ही ठीक हो जाता है आपका भाई। जय माता दी देखो कितने बच्चों ने लिख रखा है। तो ब्राउशर आपका आ चुका है। तो कितने बच्चों ने जय माता दी लिखा है यार। कोई लिख रहा है देखो, मतलब तहे दिल से धन्यवाद यार जिन भी बच्चों ने यहाँ पे जय माता दी लिखा है। ये समझो मैंने रिप्लाई सबका करा है जय माता दी। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। चलिए, ये अभी हम करते रहेंगे, नीचे स्क्रॉल जय माता दी आते रहेंगे। ठीक है, लेकिन हम चलते हैं अपने इस पे, ब्राउशर पे। ब्राउशर आ गया भाई। और आपके भाई ने बोला था कि पूरी डिटेल एक एक पॉइंट मैं ब्राउशर का बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आपको ये पता ही है, यहाँ पे इन्होंने एक नोटिस भी निकाला है। वो नोटिस भी पढ़ लेते हैं यार, ज़्यादा ठीक रहेगा। ये रहा नोटिस। ठीक है, ये नोटिस हमने वैसे कई बार पढ़ लिया, लेकिन अभी अपडेट होके आया है। हमारा यहाँ पे जो हमारा कंसर्न है, लिटिल एंट्री, जो ये वीडियो देख रहे हैं डिप्लोमा के स्टूडेंट देख रहे हैं। अब कई सारे बच्चे ये बोलते थे कि क्या यूपी के जो बाहर के बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। भाई यूपी के बाहर से अगर कोई डिप्लोमा कर रहा है, लेकिन उनके माता पिता का, उनका नहीं, बच्चे का नहीं, उनके माता पिता का अगर डोमिसल यूपी का है, उनके माता पिता यूपी में के रेजिडेंस थे, और वो डिप्लोमा कर बाहर आए, चाहे वो वेस्ट बंगाल आए, चाहे दिल्ली आए, चाहे बिहार आए, किसी भी दूसरे स्टेट में अगर आप हो, लेकिन आपके माता पिता का डिप्लोमा, ओ माता पिता का डोमिसल, सॉरी यार, माता पिता का डोमिसल अगर यूपी का है तो आप एलिजिबल हैं। और यूपी वाले सारे बच्चे तो एलिजिबल है ही हैं। और अच्छी बात क्या है, अच्छी बात आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख ही रही है कि आपके भाई ने बोला था AKTU, ट्रिपल MUT और HBTU कानपुर। अब AKTU के, अब कई बच्चे सोच रहे हैं सिर्फ 3 ही यूनिवर्सिटी क्या रहे हैं भाई। AKTU के अंदर दुनिया जहान के सरकारी कॉलेज है। ट्रिपल MUT एक सरकारी यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी है। HBTU एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ये लोग कहते थे कि सेंट्रल एग्जाम होगा तभी हम एडमिशन लेंगे, तो इस बार सेंट्रल एजेंसी एग्जाम करा रही है और एडमिशन हो रही है। तो मैंने ये तो कल की वीडियो में ही बता दिया था कि HBTU भी भैया ऐड है ना। आपको ब्राउशर के टॉप में ही दिख रहा है HBTU। ठीक है, अब बच्चों को डाउट क्या है कि सर फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म की, ये सारा, इस अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो मैं सारी बातें बताऊंगा जो आपको जाननी है। हो सकता है आप बोर हो जाए, हो सकता है आपने फॉर्म फिल भी कर दिया हो, है ना। तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये वीडियो जर्नल है। इसमें मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा, क्योंकि पूरे ब्राउशर में सिलेबस आपको कहीं नहीं दिख रहा। पूरे ब्राउशर में सिलेबस आपको कहीं नहीं दिख रहा। यूपी के सारे बच्चे टेंशन में है कि सिलेबस क्या है। भाई सिलेबस वही है जो यूपीडी में आता था। सिलेबस क्या है, वो जो यूपीडी में आता था। अब मैं अगर आपको सिलेबस की मोटी मोटी बात बताऊं, तो इसके अंदर खोल के नहीं बताया हुआ मैथ में क्या, इलेक्ट्रिकल में क्या, लेकिन आएगा वही। 100% है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपके पेपर में। ठीक है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसको अगर हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको, यहाँ पे बेसिक साइंस में रीजनिंग को हटा दो, अगर मैं इसको ये कर दूं, इसमें आप रीजनिंग का पार्ट हटा दो, क्वांट का रहने दो, क्वांट का रहने दो। मैथ आता है जी, मैकेनिक्स आती है, क्वांट आती है, कंप्यूटर का जनरल पार्ट आएगा, केमिस्ट्री आएगी, फिजिक्स आएगी, इसमें बायोलॉजी और ऐड करना है, बायोलॉजी का जनरल पार्ट। मैथमेटिक्स में भैया मैंने ना एक कंप्लीट एनालिसिस वीडियो बनाया हुआ है। बाकी मैथमेटिक्स में अगर आप प्रोबेबिलिटी कर दे रहे हो, टिग्नोमेट्री कर ले रहे हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन से काफ़ी क्वेश्चन आए थे, 2020 की बात कर रहा हूँ। तो पेपर का पैटर्न वही रहने वाला है जो पहले आया करता था। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का मतलब है, वहां पे इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड ही लिखा होता है। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का मतलब क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन भी आएंगे, इलेक्ट्रिकल के भी आएंगे, मैकेनिकल के भी आएंगे, कंप्यूटर के, लेकिन बहुत बेसिक बेसिक, बहुत बेसिक बेसिक। अगर आपके पास जो GCC में बच्चे हैं उनके पास तो भैया सारे पुराने पेपर है, नहीं है तो नहीं भैया, ये टेलीग्राम ग्रुप पे जाओ, इसमें पुराने पेपर यूपीडी के दिए हुए हैं, 2020 का, 18 का, 17 का, सारे पेपर दिए हुए हैं, जाके इसमें देख लो। ठीक है, और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सिर्फ ये मोटी मोटी चीजें अगर मैथमेटिक्स में कर लेते हो तो बहुत बड़ी बात है, बढ़िया बात है। और नहीं तो मैंने एक डिटेल वीडियो यूपीडी लीड का 15 पिछले 10 साल में पेपर में क्या आया हुआ है, क्या नहीं आया हुआ, 1 घंटे का वीडियो जाके देख लो ना यार। वो जिसने नहीं ज्वाइन करा इसको ज्वाइन कर लो भाई। ठीक है, अब बार बार ये वाली बात बोल के ठीक नहीं लगता। हम यहाँ पे वापस लौटते हैं। वापस लौट के हम कहाँ पे आते हैं, ब्राउशर पे आते हैं। ब्राउशर की एक एक लाइन पढ़ेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सिलेबस वही है। इलेक्ट्रॉनिक्स आया करता था, इलेक्ट्रिकल आया करता था, आपका कंप्यूटर आया करता था, मैकेनिकल आया करता था, बेसिक,
वो सब आएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ग्राफिक, वो सब आएगा, 100% आएगा। आप अगर अभी ये सोचते रहेंगे कि यार जब वेबसाइट पे सिलेबस आएगा हम तब पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपका कट जाएगा भाई। लड़का है या लड़कियां, सबको बोल रहा हूँ भाई, आपका सिलेबस यही है। नहीं तो जीसीसी के टेलीग्राम ग्रुप पे भी हमने सिलेबस दिया हुआ है, उनके अंदर कंटेंट दिए हुए हैं कि आपको मैथ में क्या पढ़ने हैं, कौन से कंटेंट पढ़ने हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या पढ़ने हैं, इलेक्ट्रिकल में क्या पढ़ने हैं, मैकेनिकल में क्या पढ़ने हैं, इसके अंदर कंटेंट में सिलेबस में आपको दिख जाएगा। ठीक है यार, मैं इसको दिखाने की उसमें नहीं हूँ कि ठीक है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे अगर मोटा सा ये जो ये बता रहा था सिलेबस, पूरा सिलेबस ये है, 100% ये है। ठीक है, मतलब हम लोग जीसीसी में यही पढ़ा रहे थे, अच्छी बात यह है कि यही पढ़ा रहे थे, इसी के ऊपर टेस्ट बने हुए हमारे, तो सारी बात ये है, बढ़िया बात है। ठीक है अब मैं चलता हूँ इनके ब्राउजर की तरफ फटाफट। थोड़ा मतलब मैंने पहले ही बता दिया था वीडियो में कि थोड़ा से फीवर में है, लेकिन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। ठीक है, उसके बाद आती है ये डेट। एक 1 अप्रैल से फॉर्म, 1 अप्रैल से आपको डेट मिली है, 1 अप्रैल से लेके आप 30 अप्रैल तक, 1 अप्रैल 2021 से लेके 30 अप्रैल तक पेपर की डेट क्या है, 18 मई। कई दिल्ली के बच्चे जो ये फॉर्म भरना चाहते हैं, उनके पास उनके माता पिता का डोमिसाइल यूपी का है, लेकिन वो नहीं भर पा रहे हैं क्योंकि उनका जो डिप्लोमा है, उनका जो उनके जो डिप्लोमा के फाइनल के पेपर है, वो 18 तारीख को उनका पेपर आ रहा है। तो उन लोगों ने सब ने यहाँ पे मेल लिखी है, मैं आपको दिखाता हूँ ये मेल। ये मेल मैं दिखा रहा हूँ, बच्चे जो मेल लिखी है इसमें उन्होंने डेट शीट मेंशन करी है और मेल लिखी है। यहाँ जैसे इसने लिखा है, आई एम अनुराग वर्मा, ये तो मैं सभी बच्चों को कह रहा हूँ जो इसे यूपी सेट तो अब मेरे को नहीं लगता कि अपनी डेट चेंज करेगा, बीटी बोर्ड कर सकता है, तो आप बीटी बोर्ड को अपना जरूर, क्योंकि ये वैसे भी टेंटेटिव डेट शीट है, ये क्या है डेट शीट, क्या टेंटेटिव है, तो वो आगे पीछे करा जा सकता है। 18 तारीख से पेपर स्टार्ट है उनके, तो 18 तारीख को ही उधर यूपी लीड का पेपर है। तो कई सारे बच्चों ने मेल लिखी है मेरे कहने पे। तो मैं इस वीडियो को भी जितने बच्चे लिख रहे हैं, जैसे अंकित सिंह राजपूत का दिखा देता हूँ, जैसे आई एम डेडिकेटेड टू गिव द एग्जाम यूपी सेट, लेट लेटर एंट्री माय नेटिव प्लेस इज गाजियाबाद, मतलब लिखा हुआ है कि वो यूपी से बिलोंग करता है, उसके माता पिता यूपी में रहते हैं, लेकिन वो डिप्लोमा करने दिल्ली में आया था, और वो ये यहाँ उसने अपना डेट शीट का भी वो दे दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यूपी सेट अब चेंज करेगा। मैं वैसे आप सब बच्चों को कह रहा हूँ कि अगर आप सब बच्चे ये लिखें तो हो सकता है, क्या पता डेट चेंज हो जाए, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं यार कि यूपी सेट अब डेट चेंज करेगा, क्योंकि एनटी इन्वॉल्व है, इतने सारे कॉलेज इन्वॉल्व है। तो ये डेट तो अब नहीं चेंज होगी बेटे, 16 की बजाय 18 हो गया, लेकिन अब डेट नहीं चेंज होगी। 2 दिन जो इन्होंने आपको दे दिए ना, ठीक है, ये काफ़ी सारे बच्चों ने मेल लिख रखा है, 1 अप्रैल का ही है। ठीक है, तो जो दिल्ली के बच्चे हैं और जिनका डोमिसाइल, जिनके माता पिता का डोमिसाइल यूपी का है, वो अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जिस भी बच्चे के पास, जिनके माता पिता के पास यूपी का डोमिसाइल नहीं है और वो आउटसाइड यूपी है, आउटसाइड यूपी वाले अप्लाई नहीं कर सकते, आउटसाइड यूपी वाले अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके मोम डैड का, अगर आपके माता पिताजी का डोमिसाइल यूपी का है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और पेपर की डेट आपको ऑलरेडी बता दी गई थी हमारी तरफ से भी, 18 मई, 18 मई 2021, यानी टोटल 46 दिन पड़े हैं, 46 दिन है हमारे पास। जो जीसीसी में बैच 1 2 है, उनका सिलेबस तो भैया जल्दी फिनिश हो जाएगा। जो जीसीसी के 3rd और 4th बैच है, उनका सिलेबस हम इनसे 10 दिन पहले, 10 days बिफोर एग्ज़ाम से ख़त्म कर देंगे, ताकि बस, लेकिन आपको क्या करना है, जो जीसीसी वाले बच्चे हैं या जो जीसीसी में नहीं भी पढ़ रहे, उनको क्या करना है, अपने इन 40 दिन में अपना कि किस तरीके से हम तैयारी करें कि ये जो हमारा सिलेबस दिया हुआ है, और मैंने ये टेलीग्राम ग्रुप पे इसके अंदर लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या कंटेंट पढ़ने हैं, इलेक्ट्रिकल में क्या पढ़ने हैं, मैकेनिकल में क्या पढ़ने हैं, आपको पूरे के पूरे कंटेंट दिखाई देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैकेनिकल में क्या है, मैकेनिकल में सोम है, टोम है, थर्मोडाइनमिक्स है, उनके अंदर का क्या पढ़ना है वो सब दिया हुआ है। ये हमने पिछले 10 साल से जो पढ़ा है, उसी की बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 100 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पेपर में, 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 400 नंबर का पेपर हो रहा है। सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच में पेपर होगा, कब,
18 मई को सुबह 8 से, तो आपको सेंटर पे 7:15 पे ही पहुंच जाना है। हालांकि उन्होंने लिख रखा है 7:30, लेकिन मेरी एडवाइस है कि आप 7:15 पे ही पहुंच जाना। 100 क्वेश्चन, 400 नंबर के, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, लेकिन फिर भी आपको गलत वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं, क्योंकि आपकी रैंक जो है वो पीछे चली जाएगी। हालांकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो भी, ठीक है। और बाकी प्रैक्टिस के लिए भैया एनटीए की साइट पे भी को पेपर है, और नहीं तो भैया आप हमसे जुड़ना चाहें तो हम अपना टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करेंगे। टेस्ट सीरीज के लिए सर करना क्या है, आपकी वेबसाइट तो खुलती नहीं है, जब www.leadcoaching.com खोलो तो ये आता है, अरे इसमें एडवांस में क्लिक कर दो। एडवांस में अभी इसमें काम चल रहा है एक्चुअली, इसमें वो HTTPS का लगाना था यार, वो रह गया। तो बस आपको सेफ अनसेफ है तो यहाँ पे आप क्लिक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ये वेबसाइट खुल जाएगी भाई, ठीक है। अभी अभी नहीं खुल रही मेरे सामने, ठीक है। फ्यूचर होम समथिंग क्वाइट कूल, देखना पड़ेगा। इफ़ यू आर विजिटर कम बैक सून। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेटली SSL जैसे लग जाएगा तो वेबसाइट खुल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं तो आपको हमने बता रखा है कि भाई GCC की एप्लीकेशन है ये GCC की ऐप है। यहाँ पे आप लीड कोचिंग, ये GCC इंस्टीट्यूट लीड कोचिंग, ये दिख रहा है आपको, GCC इंस्टीट्यूट लीड कोचिंग, ये खोल लो, फटाफट पता लग जाएगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वापिस आता हूँ वापिस आता हूँ ब्राउशर पे वापस आता हूँ। देखो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल डेट है। 30 अप्रैल तक 11 बजे तक आपको ये जो जनरल कैटेगरी की फ़ीस है वो 1300 रुपये है, ठीक है। आपको 1300 रुपये पे करने हैं, नॉन रिफंडेबल है। जो SC ST हैं उनकी 650 रुपये फ़ीस है, ठीक है। ये आपको पेपर, अगर आप UP सेट का पेपर देना चाहते हैं तो ये फ़ीस है किसी भी कोर्सेज़ के लिए, बाकी लेटरल एंट्री वालों के लिए भी यही है, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट है, अगर कोई लड़की जनरल कैंडिडेट है, SC है, ST है, PWD, लड़कियों के लिए 650 रुपये फीस है। लड़कों के लिए, मेल्स के लिए, जनरल के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए 1300 रुपये फीस है, ठीक है। इसमें हमारा जो केस है वो यही है, ठीक है। यहाँ पे हालांकि AKTU ट्रिपल M लिखा हुआ है, यहाँ पे एक और कॉलम आ जाएगा, कोई दिक्कत आ जाए ना आ जाए यार, वो तो हमें पता लगी गया कि HBTU भी पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने ब्राउजर पहले बना दिया होगा। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई गलती होगी और उसको आप ठीक करना चाहते हैं तो 2 तारीख से लेकर 4 तारीख के बीच में ठीक कर सकते हैं, ठीक है। NTA की जो एडमिट कार्ड हैं वो हमारी वेबसाइट पे दिखाई देंगे, और आपको NTA की वेबसाइट पे, कौन सी वेबसाइट, upset.nta.nic, ये मैंने यहाँ पे खोल रखी थी, मैं आपको बैक करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये वेबसाइट है, यहीं से मैंने ब्राउशर निकाला, यहीं से पब्लिक नोटिस दिखा रहा था। यहाँ पे आपको फिल करने, रजिस्ट्रेशन करने का लिंक दे रखा है, यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करने का, ये UG के लिए, आपको UG वाला क्लिक करना है और हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका PG के लिए, आपको UG के लिए करना है यहाँ से, ठीक है। आपको इसमें क्या क्या करना होगा ये इसी के अंदर नीचे दिया हुआ है, वो डेफिनेटली मैं बताऊंगा, ठीक है। 18 तारीख को आपका पेपर है, पक्का है भाई साहब, ये चेंज नहीं होगा। बेशक दिल्ली वालों का पेपर 18 तारीख को है, तो दिल्ली वाले जिनका पास यूपी का डोमिसाइल है वो अपने डायरेक्टरेट में मेल लिख दें, और अपना ये वाला इनका जो ब्राउशर है इसको कर सकते हैं, या उसका जो प्रेस नोटिस है उसको भी कर सकते हैं। ये वाला प्रेस नोटिस की बात कर रहा हूँ, 1 पेज का है। आप इस पब्लिक नोटिस को दिखा सकते हैं। पब्लिक नोटिस में क्लियर कट मेंशन है कि जो टॉप की यूनिवर्सिटी है UP की, तो मुझे लगता है कि ऐसे पहले भी हुआ है, BT ने अपना पेपर चेंज किया है, मुझे नहीं लगता कि ये चेंज करेंगे UP वाले। मुझे ये जरूर लगता है कि अगर आप UP सेट में करोगे तो यहाँ पे डेट मेंशन है, 61 सिटीज़ के अंदर हो रहा है। पहले सब 57 थी, अब बढ़ा के इसको 4-5 सिटीज़ और बढ़ा दी हैं, ठीक है। तो मैं, आप भी सोच रहे हो कि यार मैं ब्राउशर से इधर उधर क्यों आ जाता हूँ, मैं बीच बीच में यार जो बच्चों के डाउट है वो भी ले रहा हूँ, ठीक है। इतने सारे बच्चे प्यार करते हैं, तो भैया आपको जो फोटो लगानी है वो 10 KB से 200 KB के बीच में होनी चाहिए, सिग्नेचर 4 KB से 30 KB के बीच में होनी चाहिए। आप बड़े आराम से ऑनलाइन इनको कर सकते हैं। PW फिजिकली हैंडीकैप का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप अपनी जो फीस पे है वो आप पेटीएम, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, किसी से भी कर सकते हैं, कोई भी मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और उन्होंने नीचे, अगर आपको पेमेंट करने में कोई दिक्कत आ रही है तो नीचे प्रॉपर उन्होंने नंबर दिए हुए हैं, जो कैंडिडेट, जैसे HDFC बैंक का दिया हुआ है, पेटीएम से करोगे पेटीएम के बंदे का दिया हुआ है, नेट बैंकिंग का दिया हुआ है, डेबिट कार्ड के लिए दिए हुए हैं, नीचे आपको प्रॉपर नंबर दिखेंगे। अब बस बच्चे का जो मेन कंसर्न मुझे लगता है इस वीडियो के बाद आने वाला वो ये है कि सर सिलेबस क्या आ रहे हैं। भैया सिलेबस जो आज तक आता था वही सिलेबस है, यानी UP लीट में 100 क्वेश्चन आते थे 400 नंबर के, वही 100 क्वेश्चन है 400 नंबर का, वही इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड जो लिख रखा है उसमें मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री डिप्लोमा लेवल की, उसमें बायो का भी कुछ पोर्शन है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, नहीं तो मेरे उस वीडियो में जाके देख लेना भाई, नहीं तो ऊपर आई बटन में दिखने लगेगा तुम्हें, ऊपर आई बटन में तुम्हें
दिखने लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये उसके बाद मैं अगर आपको अगर मैं आपको बात बताऊं, ठीक है। अगर हम यूपी सेट 2021 की बात कर रहे हैं आगे, जैसे ये मैं डायरेक्ट लेटरल एंट्री पे आता हूँ, ये रहा हमारा लेटरल एंट्री का। डायरेक्ट एडमिशन लेटरल एंट्री टू सेकंड ईयर ऑफ बीटेक बी फार्मा, यूपी सेट कवर एडमिशन टू द सेकंड ईयर ऑफ द फ्लोइंग कोर्सेज ऑफर्ड एट द इंस्टीट्यूट एफिलिएट AKTU लखनऊ और HBTU ट्रिपल MUT। ये 2021 20-21 में लेंगे। BSc वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट सेकंड ईयर में, और डिप्लोमा वाले भी। तो पेपर का लेवल जो BSc में आता है सिर्फ मैथमेटिक्स का पोर्शन ज़्यादा रहता है, लेकिन जो डिप्लोमा वाले उनमें इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड रहता है। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री डिप्लोमा लेवल का, इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा लेवल की जो आपने पढ़ रखी है, इलेक्ट्रिकल पढ़ रखी है, मैकेनिकल पढ़ रखी है, पेपर सबका कॉमन आएगा। अब जो मैकेनिकल वाले बच्चे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स तो पढ़ नहीं रखी, तो भैया इसीलिए तो हम बैठे हैं। मैं खुद पढ़ाता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं खुद पढ़ाता हूँ कंप्यूटर। मैकेनिकल के लिए आकाश सर पढ़ाते हैं, वो NIT दिल्ली से उन्होंने अपनी M.Tech करी है, ठीक है। और पता नहीं 6-7 बार गेट क्वालिफाई करा, और वो बंदा आपको मैकेनिकल पढ़ाने के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे GCC में जितने भी फैकल्टी हैं भाई, बढ़िया बंदे हैं, मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी हैं यार जो आपको भैया सारी चीज़ें फ्री में दे रहे हैं यार। यहाँ पे तो भैया सारे टीचर्स को हम पैसा देते हैं, इंस्टीट्यूट का पैसा देते हैं, तो हमारी तो बेटे फीस है, और वो फीस आप लोगों को बता दी गई है। सारा मेहनत करके काम है। स्टडी मटेरियल लेना है तो उसकी फीस है, आपको अपना टेस्ट सीरीज लेनी है तो उसकी फीस है, आपको ऑनलाइन कोचिंग करनी है, 4th बैच में जुड़ना है तो उसकी फीस है, आपको ऑफलाइन करनी है तो उसकी फीस है। बेटे हम लोग तो सारे के सारे जो टीचर हैं वो सारे अपना जो गुरु दक्षिणा है वो पूरा प्रॉपर ले रहे हैं, क्योंकि आप बीटेक करने जाओगे तो 1 लाख रुपए फीस कम से कम आपको 1 साल की चाहिए। तो अगर हम 10-12 हज़ार उसमें आपके पूरे 6 महीने का, या अभी तो आप कहोगे सर अभी तो 45 डेज रह गए 40, अरे हम मटेरियल तो आपको पूरा ही कंप्लीट प्रोवाइड कराएंगे ना, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन में लेटर एंट्री में बीटेक सेकेंड ईयर बीटेक में यूपी सेट 2021 में यहाँ पे ये सब लिख रखा है भैया, ठीक है। इसमें क्या है कि 10% सीटें तो है ही हैं जो सैंक्शन सीट्स हैं। 2020-21 की बात कर रहा हूँ, कितनी अच्छी बात है भाई। अगर यूपी सेट में मतलब HBTU में 6-6 सीटें 8-8 सीट आपको मिल रही हैं, अगर आप मतलब HBTU में बैठ रहे हैं, ट्रिपल MUT में बैठ रहे हैं, AKTU में, IIT लखनऊ, BIT झांसी, KNIT सुल्तानपुर, इन कॉलेजेस में जाके आप बैठ रहे हैं, तो और क्या चाहिए भाई। 5-6 कॉलेज कम से कम, मैं कह रहा हूँ 10 कॉलेज ऐसे सरकारी कॉलेज हैं जिनके अंदर अगर आपको एडमिशन मिल जाए तो वाह भाई वाह भाई भाई वाह करना। और भाई इस वीडियो के नीचे जब आपको एडमिशन मिल जाए तो नीचे आगे लिख देना सर मैं इस कॉलेज में हूँ, मैं इस कॉलेज में हूँ, मेरे को हमें हमें बहुत अच्छा लगेगा यार, हमें सीरियसली बहुत अच्छा लगेगा यार, ठीक है। उसके बाद इसकी जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिख रखा है, द कैंडिडेट हु हैव पास्ड क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन फ्रॉम अदर देन उत्तर प्रदेश whose पेरेंट्स आर नॉट डोमिसाइल ऑफ द उत्तर प्रदेश आर नॉट एलिजिबल। भैया अगर अगर स्टूडेंट बाहर से भी डिप्लोमा कर रहा है, यूपी से डिप्लोमा कर रहा है तो बढ़िया बात है। अगर बाहर से भी डिप्लोमा कर रहा है तो भी उस बच्चे को आ, उसके माता पिता का डोमिसाइल जो है अगर यूपी का नहीं है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता, चाहे वो यूपी से कर रहा हो या जैसे भी कर रहा हो, ठीक है। यार मैं ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ बीच बीच में, क्षमा करना। मैं पूरा बॉडी है, पूरा बॉडी पेन में है जबरदस्त, ठीक है। तो फिर आगे चलते हैं फटाफट। इसमें कुछ नहीं है आपका, ये 13वें पेज पे भी कुछ नहीं है सच। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, ये आ गया स्कीम। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 2 तारीख से 4 तारीख के बीच में आपका अगर कोई करेक्शन करना है आपको तो करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो 18 तारीख को है ना। ये बार बार हो चुका है। मोड ऑफ एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पेपर पैटर्न MCQ आएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हालांकि मेंशन नहीं है लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी क्योंकि इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड लिख रखा है, वही लिख रखा है। इसमें लिख रखा है जो सिलेबस है वो इन वेबसाइट पे मैंने चेक कर लिया, इन वेबसाइट पे अभी तक कुछ भी कोई भी ब्राउशर नहीं आया, तो इन वेबसाइट में कोई सिलेबस नहीं है। तो सिलेबस वही इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड है। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया। 90% बच्चों को यही दिक्कत होने वाली है। ये देखिए यहाँ पे बीटेक लेटरल एंट्री ये रहा, यहाँ पे लिखा इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड 100 क्वेश्चन 4 मार्क्स, 2 घंटे का पेपर है, 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। जो बीटेक लेटरल एंट्री BSc है उनके अंदर मैथमेटिक्स और कंप्यूटर के, मैंने बोला था मेन मैथमेटिक्स आता है 75 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन कंप्यूटर के। तो जो BSc वाले बच्चे भी मैथ्स और कंप्यूटर का प्रिपेयर करना चाहते हैं तो भाई जुड़ सकते हैं हमसे, BSc वाले भाई चाहें तो, ठीक है। बड़े आराम से हम मैथ और कंप्यूटर का जो मटेरियल उनको दे सकते हैं। उसके बाद ये कोई एज लिमिट नहीं है भाई, देयर इज नो एज लिमिट टू एडमिशन द, कोई एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज के, बस आपके माता पिता का डोमिसाइल
यूपी का नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है, अगर आपके माता पिता का डोमिसाइल यूपी का है तो आप एलिजिबल है। ये बार बार एलिजिबिलिटी फॉर द एडमिशन में लिख रखा है, आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आप अभी गलत इन्फॉर्मेशन भर के फॉर्म दे भी देते हैं तो भी आपको दिखाना पड़ेगा भाई, ये पक्की बात है। ठीक है, अब मैं आता हूँ ये एम सी वालों का भी दे रखा है भैया, देख लेना। एम सी वाले भी बच्चे नीचे लिखते रहते हैं, एम सी एम बी ए, ये उनके कॉलेजेस दे रखे हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बीटेक लेटरल एंट्री की। लेटरल एंट्री इन बीटेक इंजीनियरिंग डिप्लोमा, ये इसमें लिख रखा है ओपन ओनली इन द इंस्टीट्यूट, जो ये सिर्फ उन्हीं को एडमिशन देंगे जो AKTU से अप्रूव्ड है। जी जी, ऑब्वियसली यूपी में जितने भी कॉलेज हैं वो सारे के सारे AKTU लखनऊ यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड हैं, तो वो सारे के सारे बड़े आराम से एलिजिबल है। लेकिन उनके माता पिता का डोमिसाइल यूपी का होना चाहिए, अगर नहीं है तो भैया वो एलिजिबल नहीं है। एडमिशन टू सेकेंड ईयर बीटेक लेटरल एंट्री ऑफ HBT वुड बी गवर्न बाय द एलिजिबिलिटी लेट डाउन द HBT हॉस्टेड, ये इसके अंदर देंगे। लेकिन इनकी वेबसाइट पे कुछ भी नहीं हुआ, आपको मैं दिखा देता हूँ यार, आपको लगे ये इनकी वेबसाइट है HBT कानपुर की, मैंने देख लिया। मैंने AKTU की वेबसाइट को भी देख लिया, पूरा एक्सप्लोर कर लिया, ट्रिपल M2 की के भी कर लिया। अभी तक इनकी वेबसाइट पे कोई सिलेबस वगैरह नहीं दिया हुआ। सिलेबस वही है भाई, वेट मत करना, अब पढ़ लो भाई, वेट मत करो, 18 तारीख को पेपर होगा, अब तो भाई पक्का है। अब ब्राउशर आ गया तो पक्का है, फॉर्म की डेट आ गई तो पक्का है, फॉर्म निकालना आ गया तो पक्का है। समझ जाओ बात को। ठीक है, 46 दिन है, 8 घंटे, सुबह के 4 घंटे, शाम के 4 घंटे, 8 घंटे डेली बेसिस पे दो। कोचिंग के आवर्स के अलावा, कोचिंग के घंटे अगर 5-6 घंटे हम आपको पढ़ा रहे हैं, वैसे आज तो 8 घंटे क्लास है। ठीक है, लेकिन जितने मान लो जितने भी आर हम पढ़ा रहे हैं उसके अलावा आपको 4-4 घंटे देने हैं। बड़े आराम से इन टॉप के कॉलेजेस में आप बैठे होगे, और यकीन मानो सबसे ज़्यादा खुशी हमें होगी, सबसे ज़्यादा खुशी। जो हमसे नहीं भी पढ़ रहे ना उनके लिए भी खुशी है भाई, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है जो हमारे पास नहीं पढ़ रहे तो वो इसको क्रैक नहीं कर सकते, भाई बिल्कुल कर सकते हैं यार। बहुत बड़े, अगर आप अपने घर में बैठ के पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ये चीज़ें लगा रहे हो तो बड़े आराम से कर रखे हो। इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट वो दे रखी है, जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। लेकिन हमारे पास क्या, हमारे पास जुड़ने से क्या होगा, एक प्रेशर रहेगा भाई, हमने ये करा दिया, अब हम इसका पेपर ले रहे हैं, ये करा दिया। एक एक पूरा फिक्स प्लान सा होगा जिसके तहत आपकी तैयारी करने में, तैयारी होने में मुझे लगता है कि हेल्प मिलेगी। उसके बाद ये रिजर्वेशन दे रखी है, यूपी वालों की 21% है, शेड्यूल ट्राइब वालों की 2% है, बैकवर्ड की 27% है। उसके बाद ये यूपी फ्रीडम फाइटर के लिए ये 0.2, कंसर्न डॉटर जिनके डिफेंस में थे वो UPAF वो 5% है, दिव्यांग यानी हैंडीकैप के लिए 3% है, फीमेल के लिए 20% है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यूपी की जितनी भी लड़कियाँ, यूपी में बहुत सारी लड़कियाँ GCC में जुड़ी हुई हैं, तो भाई जितनी भी लड़कियाँ हैं भाई, अगर तुम 100 से नीचे रैंक लेके आ गई तो आप इन तीनों कॉलेजेस में बड़े आराम से हाथ रख सकती हो। अगर आपके पास जनरल कैटेगरी यूपी की लड़कियां हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी की नहीं हो, OBC SC ST की, तो भी बड़े आराम से ये टॉप के कॉलेजेस आपको 100% मिल जाएंगे। भाई इससे पहले जब UPT का पेपर होता था, HBT को अलग देना होता था, उसके लिए अलग पैसे भरने होते थे, है ना, ये AKTU के लिए अलग भरने होते थे। अब क्या है, एक ही पैसा भरने हैं आपको, 1300 रुपये भरने हैं, और सारे HBTU आज पिछले 3 साल 4 साल से ले ही नहीं रहा था एडमिशन। क्या बोल रहा था जब हम RTA लगाते थे, कहता कोई सेंटर बोर्ड एग्जाम ले, सेंटर बोर्ड एग्जाम ले। मैं नहीं कह रहा कि हमारा हमारा कोई प्रेशर पड़ा होगा, लेकिन भाई हमने, तुम्हारे भाई ने एक नहीं कम से कम 4-5 बार RTA लगाई है HBTU को। सुनील कुमार नाम है सिविल डिपार्टमेंट के, जो अकेडमिक इंचार्ज हैं HBTU के, उनसे पर्सनली बात हुई मेरी, और उन्होंने क्लियर कट बोला कि NTA एग्जाम लेगा तो हम डेफिनेटली अब एडमिशन के लिए करेंगे। तो इसीलिए मैं पहले से ही श्योर था, आपको बता दिया था कि मैं पहले से ही श्योर था कि 100% इस बार HBTU लेगा, तो तुम अपनी तैयारी पूरी रखो। जिन बच्चों ने अभी भी यार 46 दिन पढ़े हैं, अगर अभी भी आप सिंसियर नहीं थे और आपका ड्रीम कॉलेज HBTU या MMUT, IIT लखनऊ, KNIT सुल्तानपुर, BIT झांसी, ये कॉलेजेस आपके अगर ड्रीम कॉलेज हैं, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ यूपी के टॉप के कॉलेजेस। मैंने वैसे वहाँ पे भी बताया था आपको भाई, HBTU, MMUT, भाई पूरे यूपी में यही हैं जो हैं। IIT लखनऊ, पहले तो सिर्फ IIT लखनऊ ही एक ऑप्शन था, अब ऐसा नहीं है, अब ये भी है, ये भी है भाई। HBTU में अगर अगर मैं HBTU की वेबसाइट, अगर मैं आपको इनकी प्लेसमेंट का दिखाऊं ना, तो आप यकीन नहीं मानोगे, इतना एवरेज पैकेज आ रहा है। मैं जैसे आपको HBTU का भी 1 मिनट दिखाना चाहता हूँ, 1 सेकंड रुकिए, बस 1 सेकंड मैं लूँगा आपका। ये बेटे, ये मैंने HBTU की साइट पे जाके 2019-20 में कौन कौन से बच्चे प्लेस हुए हैं ऑन कैंपस, और कितना पैकेज है, 4.8, 12.4,
12.4 अपना बीटेक कर रही थी। बी और बीटेक में कोई फर्क नहीं होता, बैचलर इन इंजीनियरिंग, बैचलर इन टेक्नोलॉजी, है ना। तो जो सेम होते हैं वो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बी कोई दे या बीटेक दे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ आप देखते रहिए नौकरी, और आप देखिए एवरेज पैकेज ही 4-5 लाख रुपए एवरेज है, और बाकी नहीं तो उससे ऊपर भी बहुत सारे आपको, देखो कितने बच्चे हैं जो 6 पेज का है, 19-20 में जो बच्चे प्लेस हुए हैं। अगर मैं मोटा मोटा इनका ये डेमोग्राफी दिखाऊं, ये जो इनका 19-20 में, यहाँ पे अगर मैं आपको टोटल नंबर ऑफ प्लेसमेंट का दिखाऊं, तो ये देखो आपको हाईएस्ट पैकेज 2017-18 में एच में, 17-18 में 17.5 था, और 18-19 में 37 लाख रुपए का पैकेज था, 19-20 में 60 लाख रुपए का पैकेज। एवरेज पैकेज की बात करूँ तो 19-20 में एवरेज पैकेज, मैं तो 4-5 कह रहा था ना, एवरेज पैकेज देखो भैया 7.18, लोएस्ट पैकेज ही इनका 3.36 है, सबसे लोएस्ट पैकेज 3.3, एवरेज पैकेज जो सबका लगा है वो ये 7 लाख रुपए। और क्या चाहिए यार भैया, और क्या चाहिए भैया। मैं अगर यूपी में होता तो मैं एचबीटीयू को टारगेट करता, मैं अगर यूपी में होता तो मैं ट्रिपल एम यूटी को टारगेट करता। ट्रिपल एम यूटी की प्लेसमेंट इतनी बढ़िया नहीं है जितनी एचबीटीयू की है, लेकिन डिप्लोमा वाले बंदे मार खा जाते हैं भाई। डिप्लोमा वाले बंदे वहां पे जाके उनसे कम्पीट नहीं कर पाते। लेकिन मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें एचबीटीयू में अपना जीसीसी का बच्चा गया था, और उसका पैकेज करीबन 8-9-10 लाख रुपए के राउंड है। केशव के मैंने पूरी हमारी लॉकडाउन की वो है उसमें फ़ोन पे बात कर रहे थे, वही फ़ोन की रिकॉर्डिंग हमने इसमें डाल रखी है, जाके देखना। वो बता रहा है कि डिप्लोमा वाले बच्चे कहाँ मार खाते हैं, क्यों खाते हैं, क्या रीज़न है, जाके उस वीडियो को भी देख लेना। नहीं तो मैं इसके ऊपर आई बटन में वो वीडियो भी डाल दूंगा आप लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लेसमेंट देखो 75% स्टूडेंट की प्लेसमेंट होगी, अगर 25% में वो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं तो अलग बात है, अदरवाइज यहाँ पे 18-19 में तो और बढ़िया था। 18-19 में 83% बच्चों की प्लेसमेंट हो गई थी। 17-18 में भैया नई नई यूनिवर्सिटी बनी थी, तब तक अपने पैर नहीं जमे थे, 67% तब भी प्लेसमेंट थी। 83-75, और क्या चाहिए भाई, मेरे हिसाब से तो बढ़िया प्लेसमेंट है। ये मैं आपको एचबीटीयू का बता रहा हूँ। अगर आपको मैं केएनआईटी सुल्तानपुर, आईआईटी लखनऊ का बताऊँ ना, उनकी प्लेसमेंट भी खतरनाक है भाई, खतरनाक है। तो यूपी वाले बच्चे जो कहते हैं ना हम मोटिवेट करें, अरे मोटिवेट कौन करेगा भैया, ये यहाँ से पता लगता है कि उस कॉलेज की कितनी वैल्यू है भैया। बड़ा बड़ा नोटिस लगा दो, और 46 दिन, साला एक एक दिन जब कांटा मारो ना, एक दिन पे जब कांटा मारोगे ना आप, तो उसके नीचे लिखो मैंने क्या 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 करा है, क्या करना चाहिए था मेरे को। समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात, समझ आ रही है कि नहीं आ रही। 27 मिनट की वीडियो बन चुकी है, बच्चे रोएंगे भाई, हैं इतना बकवास कर रहे हैं सर, कोई काम की बात नहीं हो रही। अरे नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई, मोटिवेशन तुम्हें, बढ़िया कॉलेज अगर तुम्हें मिल जाता है, वहां से अच्छी नौकरी मिल जाती है, यही तो होता है मोटिवेशन, और क्या होता है। तो हम पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, देखो भाई यूपी वालों के तो डिप्लोमा के पेपर बाद में, तो तुमने तो एकजुट होके भाई साहब लीड के सारी चीजें पढ़नी है। जीसीसी का कोई टेस्ट स्किप नहीं करना, जीसीसी के जितने टेस्ट होंगे सारे टेस्ट देने हैं, बेशक उसमें फेल हो पास हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। हम यूपी के 100 क्वेश्चन के जरिए के पूरे टेस्ट लेंगे, कम से कम 4-5 टेस्ट तो पूरे कंप्लीट लेंगे, और बाकी हम अलग सेक्शन वाइज लेंगे, फिर 2-2 सब्जेक्ट, 3-3 सब्जेक्ट जोड़ के ले लेंगे। इस तरीके से उसका शेड्यूल मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, 9 अप्रैल को आएगा। 9 अप्रैल को आपको पता लग जाए, जिन बच्चों ने आउटसाइडर ने लेनी है तो वो ले सकता है यूपी के लिए, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ, इसमें यहाँ पे दे रखा है पेपर का स्टाइल, वहाँ पे अब मैं फॉर्म को भरना कैसे है, ये तो वही है कि भैया अकाउंट डिटेल, फोटो, एडमिट कार्ड, ये सब चीज़ें ऑलरेडी बता दी है मैंने। मैं सीधा यहाँ पे आता हूँ, आपको ले चलता हूँ कहाँ पे, ये लिख रखा था, ये तो मैंने आपको बता ही दिया वैसे कि 8 से 10 आपका पेपर होगा, लेटल एंट्री का 7:30 बजे लिख रखा है, लेकिन आप वहाँ पे 7:15 पे पहुँच जाना। एडमिट कार्ड कहाँ आएगा, उसी की साइट पे, कौन सी साइट पे, upset.nt.nic.in की एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो। बाकी आपका भाई आपको अपडेट कर देगा कि एडमिट कार्ड आगे डाउनलोड कर लो। अभी तो आज जाके, आज या कल में आप अपना फॉर्म फिल कर लो डिटेल में। और फॉर्म फिल करने वाले बच्चे अब फॉर्म फिल करने में क्या क्या चीज़ चाहिए वो वहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम फॉर्म फिल करने के लिए, इसमें लिख रखा है कि जब एनटी की साइट पे आपको उसके क्वेश्चन पेपर, उसके आंसर की, ये सब आपको upset.nt.nic की साइट पे मिल जाएगा जब आप पेपर दे देंगे। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन का आंसर गलत है तो आप 200 रुपये पे करके, जो कि नॉन रिफंडेबल है, वो चैलेंज कर सकते हैं क्वेश्चन को, उसमें मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, मैंने कहा था, मैंने नीचे आया नहीं था, मैंने पहले ही बता दिया था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, देखा नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सच मानो मैंने ब्राउचर में नीचे नहीं आया था, आई फील, मतलब मेरी मेरी पूरी बॉडी में ज़बरदस्त पेन है, और मुझे फीवर कर 101 नहीं तो 100 तो पक्का होगा भाई साहब,
पूरा बॉडी मेरी आवाज़ से लग रहा होगा यार इतनी एनर्जी आज नहीं है। तो भैया शुभकामनाएं परमात्मा से मांग लेना। वैसे परमात्मा को मैं कहता हूँ इतनी शक्ति हमें देना, दाता मन का विश्वास कमजोर ना हो, हम चले नेक रास्ते पे हंसते भूल कर भी कोई भूल ना हो। हमारे शरीर में अगर ऐसा कुछ हो भी गया है ना तो हम लड़ सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो तुम्हें भी लड़ना है, तुम्हें भी बढ़ना है, और तुम अगर टॉप के कॉलेज में पहुंचोगे तो भैया सबसे ज़्यादा खुशी आपके बड़े भाई को होगी। ठीक है, और मैं फटाफट से यहाँ पे चलता हूँ। यहाँ पे स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे रखी है कोविड की वजह से। क्या है एंट्री ये वो, भाई कोविड की वजह से आपको 7:15 पे वहाँ पहुँच जाना है। ठीक है, ये सिटीज़ दे रखी हैं। कई बच्चे कहेंगे सिर्फ यूपी की सिटीज़ हैं क्या? नहीं भाई, यूपी के नीचे और भी सिटीज़ हैं, ये मैंने देख लिया था। नंबर ऑफ सिटीज़ गुवाहाटी, बिहार, गया, पटना, ये सारी सिटीज़ है। ठीक है, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, हरियाणा, हरियाणा भी है, गुड़गांव है, दिल्ली भी है, चंडीगढ़ भी है। ठीक है, सारी सिटीज़ में पेपर है लगभग, उनके कोड दे रखे हैं। ये आपको डोमिसाइल का फॉर्मेट दे रखा है, SC ST का फॉर्मेट दे रखा है, फिजिकली हैंडीकैप का फॉर्मेट दे रखा है। आपको ये नेट बैंकिंग कर सकते हो, ओल्ड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उनके अंदर क्या क्या अलग से आपको पे करना पड़ सकता है वो लिख रखा है। अगर उनकी हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, इनकी मेल ID दे रखी है। ठीक है, जाके देख लेना दोस्तों, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ मुश्किल होगी, तो मुश्किल कहाँ थी सिलेबस में, वो आपके भाई ने दूर कर दी। मुश्किल कहाँ थी सिलेबस में, वो आपके भाई ने दूर कर दी। अगर आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देना है, तो यहाँ पे आके आप NT की साइट पे जाओ, लॉगिन करो, लॉगिन करके, लेकिन वहाँ पे ना पेपर का लेवल आपको ऐसे वाला नहीं दिखने वाला जैसे लीट में आएगा। अब ये तो श्योर हो चुका है कि जब NT ने सिलेबस नहीं डिस्कस करा ना, तो वो टोटली AKTU, MMM, UT, HBTU के ब्राउचर पे डिपेंड कर रहे हैं, यानी वहीं से कोई आएगा, यानी पेपर वैसा ही लेवल का आने वाला जैसा आज तक आया करता था, कतई बेसिक, कतई बेसिक, कोई हाई फाई नहीं आने वाला। अगर आप सोचोगे यार NT करा रहा है पेपर हाई फाई आएगा और हम पढ़ना छोड़ रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, आप बड़े आराम से जो चीज़ हम पढ़ा रहे थे, जो चीज़ हमने पढ़ाई है उसको करते चले जाओ, डेफिनेटली अपने को जो टॉप का कॉलेज है वो 100% मिलेगा आपको। ये पेपर प्रैक्टिस के लिए कैसे कैसे होता है, मॉक टेस्ट आप दे दोगे एक, तो वहाँ पे जाके आपको ईजी रहेगा कि आपको पेपर देना कैसे है। ऑनलाइन पेपर आपका हुआ नहीं था ना, तो आपको ईजी रहेगा पेपर देने में। तो यहाँ पे मॉक टेस्ट के लिए मैंने आपको बताया, लॉगिन करो किसकी साइट पे, NTA डॉट, वहाँ पे जाके, वहाँ पे साफ लिखा हुआ है मॉक टेस्ट के लिए, और रजिस्ट्रेशन करना है। 2-3 चीज़ें मांगी होंगी, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आप बड़े आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, आपका जो पेपर है वो तो मॉर्निंग में ही है, लिटिल एंटी का इसको देखने की जरूरत ही नहीं कि मॉर्निंग इवनिंग में कब क्या होगा, ये अपने लिए कोई चक्कर वाली बात नहीं है भैया। सर अगर कोविड की सिचुएशन बढ़ जाती है तो भी भाई पेपर अब इसी डेट में रहने वाला है, NTA ने कराना इसलिए पेपर की डेट नहीं। हाँ, ये देखो टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर TPC, अगर लिटिल एंटी की आ जाए तो बढ़िया बात है, नहीं तो हम तो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं भैया टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर। यहाँ पे आप NT की साइट पे जाके TPC कर सकते हैं, टेस्ट जितने भी तरह के टेस्ट हैं उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आती है बात कि एप्लीकेशन फॉर्म की, जिसके लिए अपन बात कर रहे थे, तो यानी जिन बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में देखना था, तो वो सीधा 32 मिनट पे आके देखेंगे भाई। 32 मिनट के बाद मैं नीचे लिख दूंगा कि 32 मिनट पे जाके देख लो भाई, मैंने सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बता रखा है। देखो ऐसा कुछ विंडो खुलेगा, जब आप न्यू रजिस्टर में क्लिक करेंगे ऐसा कुछ खुलेगा, वहाँ पे अप्लाई फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड स्कैन फोटो एंड सिग्नेचर, पे एग्जामिनेशन फीस, ये 4 चीज़ें हैं। यहाँ पे जाके आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, ये वाला। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो। ठीक है, मैं आपको फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करके यहाँ पे जो एंट्रीज आएंगी, आपका ईमेल ID, पासवर्ड, वो भरना है। भरने के बाद भाई अपना ये इस तरह से विंडो खुलेगा, उसमें 3 चीज़ें रहेंगी, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, इमेज अपलोड, फी पेमेंट। जैसे ही आप यहाँ पे आप डाउनलोड इन्फॉर्मेशन ब्राउचर, तो मैंने ऑलरेडी इंस्टा टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया है, आपके ये वाले टेलीग्राम ग्रुप पे, ये देखो डाल दिया मैंने। आप अगर बाकी डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे। यहाँ पे कुछ कुछ आपको बता रखे हैं, हिंदी में इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन दे रखी है, आप हिंदी में पढ़ना चाहो, क्योंकि यूपी वाले बच्चे हिंदी में ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मैंने आपको बताया 1300 रुपये फीस जनरल कैटेगरी की है। और लड़कियों के लिए, चाहे वो जनरल कैटेगरी की है लड़कियाँ, SC ST, फिजिकली हैंडीकैप के लिए 650 रुपये फीस है अप्लाई करने की। 4 सिंपल स्टेप है रजिस्ट्रेशन के, 4 सिंपल स्टेप है। क्या करना है, ऑनलाइन फिलिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, वहाँ पे आपको अपना करेक्ट मोबाइल नंबर और करेक्ट ईमेल ID देनी है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के, ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म में ये खुलेगा, जिसमें सबसे पहले पर्सनल डिटेल मांगेगा, आपको कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ठीक है, आइडेंटिफाई टाइप, जो भी आउटसाइडर
हैं, लेकिन जिनका माता पिता का यूपी का डोमिसाइल है भाई, वो अप्लाई कर सकता है फॉर्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कॉन्टैक्ट डिटेल, परमानेंट एड्रेस यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। चूज़ ये बड़े आराम से, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद आ जाए यहाँ पे, देखो कंप्लीट आ गया, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट इनकम्प्लीट दिखाएगा। ये कब आएगा? जब आप अपलोड डॉक्यूमेंट कर दोगे। अपलोड डॉक्यूमेंट में यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करो। करने के बाद यहाँ पे ये डिटेल जो बताए रखी है, आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, आप पीजी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, या यूजी के लिए। तो लेटरल एंट्री वाले यूजी के लिए कर रहे हैं। अंडर ग्रेजुएट में लेटरल एंट्री, डिप्लोमा का ऑप्शन वहाँ पे दिया होगा। दिक्कत है यार मुझे ना, दिक्कत है आज, मानो या ना मानो, बड़ी दिक्कत है यार मुझे आज, ठीक है। रिव्यू पेज मांगेगा, उसके बाद कि आपने ये डिटेल भरी है, आप एक बार चेक कर लेना। फाइनल सबमिट करने से पहले सारी चीज़ें ठीक है। फॉर्म बेशक आज भर लो, कल भर लो, आज कल भर लो, कोई दिक्कत नहीं है। रुके मत रहो कि मैं लास्ट डेट में भरूंगा, नहीं, फॉर्म तो आज भर लो या कल भर लो, परसों भर लो। जितने भी जीसीसी के बच्चे हैं, मैं उनको कह रहा हूँ, मंडे को जब मैं आपकी क्लास लूँ तो मंडे को आप मेरे को बताना मैंने फॉर्म भर लिया। कोई बच्चा ऐसा ना हो जीसीसी का या जीसीसी के बाहर का भी, कि भाई लास्ट मोमेंट पे भरेंगे, ऐसा काम मत करना। ये देखो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे कंप्लीटेड स्टेटस आ गया। अपलोड डॉक्यूमेंट में जाएंगे, अपलोड इमेजेस, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर भी आपको दे दिया जाएगा, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर लिख देगा। यानी आपका स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया। 4 स्टेप है टोटल, पहला रजिस्ट्रेशन का, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म का, तीसरा आपका डॉक्यूमेंट अपलोड का, तीसरा फीस पेमेंट का, ठीक है। आप उसके बाद यहाँ पे जाइए और बड़े आराम से आप फोटोग्राफ और सिग्नेचर फिल कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो गया। क्या करना है वहाँ पे आपको मैंने बताया था, फोटो के लिए साइज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। फोटो के लिए 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना, चॉइस फाइल करेंगे, अपलोड करेंगे। यहाँ पे भी 4 KB से लेकर 20 KB होना चाहिए, साइज के नीचे अपलोड करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बड़े आराम से स्मूथली होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप अपनी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल ठीक भरना भाई, उसमें कोई गलती मत करना। और अगर ये वीडियो बढ़िया लगे तो इसको लाइक कर देना। अगर ये मेरी बात आपको समझ आए तो अपने माता पिता के चरण स्पर्श कर देना। आप 46 दिन में, दिन रात में, जब भी आपके माता पिता आपके सामने आए तो उनका चरण स्पर्श करो। दूर रहते हैं तो फ़ोन पे बात करो, उनको कहो कि माता पिता जी, हमने अपनी शक्ति भेजते रहो, परमात्मा से शक्ति मांगते रहो, पढ़ते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपको नीचे अनुसूचित जाति और यूजीडीएस, फ्रीडम फाइटर, सबके फॉर्मेट यहाँ नीचे दे रखे हैं, वो निकालो और आप उसको फटाफट से फिल कर दो। फिर भी कोई डाउट आए तो भैया आपका बड़ा भाई बैठा है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। जय माता दी लिखना मत भूलना। माता पिता को चरण स्पर्श करते हो तो लिख देना, सर मैं माता पिता को चरण स्पर्श करता हूँ, जय माता दी। सर मैं माता पिता को चरण स्पर्श करता हूँ, या सर मैं माता पिता को ग्रीट करता हूँ, या मैं उनकी, बस ये लिख देना। हमें इतने में खुशी हो जाएगी, लगेगा कि भैया सर मत्थे। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। जो जीसीसी में जुड़ना चाहता है भाई मोस्ट वेलकम है, बाकी टाइम बहुत कम रह गया अब तो। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, शब्बा खैर।